नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एक रोज़ फ्लावर प्लांट की पॉट टूट गए हैं, अभी हम क्या करेंगे। इनकेस अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, रोज़ फ्लावर प्लांट की पॉट टूट जाता है, तो आपको क्या करना है। और अभी जनवरी मंथ चल रहा है, जनवरी मंथ की अभी लास्ट वीक है। इस टाइम अगर आपके पॉट टूट जाते हैं तो आपको क्या करना है। मेरे रोज़ फ्लावर प्लांट की रूट आप लोग देख पा रहे हैं, रूट बाउंड हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा से रूट ग्रो हुआ है। इतनी अच्छी रूट आपके फ्लावर प्लांट की भी होना चाहिए। इनकेस अगर इतनी अच्छी रूट बाउंड नहीं होगा तो आपके फ्लावर प्लांट की ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। ये मेरा रोज़ फ्लावर प्लांट सॉइल मीडिया में लगा हुआ है। चलिए प्लांट दिखाते हैं, इसके बाद जो करना सब डिस्कस करेंगे। मेरे फ्लावर प्लांट कितने बुशी है आप लोग देख पा रहे हैं, और एक 10 इंच की पॉट है। अभी हम इसको रिपोर्ट करेंगे और एक 12 इंच की पॉट में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए न्यू ब्रांचेस आ रहे हैं। इससे पहले ये फ्लावर प्लांट में ह्यूज क्वांटिटी में फ्लावर भी खिला था और अभी फिर से फ्लावर खिलने वाले हैं, यानी कि सेकेंड फ्लैश इसमें आने के लिए रेडी हो रहा है मेरा फ्लावर प्लांट। सबसे पहले तो हमको ये पॉट से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पॉट से निकालना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा रूट हुआ है और प्लांट अभी निकलना बहुत मुश्किल है। पॉट से फ्लावर प्लांट को निकलने के लिए हमको 2 से 3 दिन वाटरिंग करना बंद करना पड़ेगा। और जो वाइट कलर की रूट्स है, ये रूट्स वाइट कलर का नहीं रहेंगे, ब्राउन कलर का हो जाएगा। इसके बाद ये पॉट से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वाइट रूट को अभी हम अगर ब्राउन रूट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी फ्लावर प्लांट की जो ग्रोथ है, ग्रोथ रुक जाएगा और जो भी फीडिंग देंगे, फीडिंग बहुत अच्छा से नहीं ले पाएगा। इसीलिए हमको अभी मेरे जो सीमेंट पॉट है, ये पॉट को तोड़ लेना है। तोड़कर ये फ्लावर प्लांट को निकालेंगे और इसके बाद हम रिपोर्टिंग करेंगे। एक अच्छा सॉइल मीडिया भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कोई भी एक टूल्स लेंगे, टूल्स की हेल्प से ये पॉट की जो नीचे है, ये नीचे हम ऐसे करके मारेंगे ताकि पॉट और भी टूट जाए, और ऐसे करके फ्लावर प्लांट धीरे धीरे करके निकाल के बाहर आ जाए। ये देखिए इस साइड की भी रूट, ये देखिए चारों साइड की जो रूट है आप लोग देख पा रहे हैं, कितनी अच्छे रूट हो चुके हैं। इतने अच्छे रूट अगर आपकी फ्लावर प्लांट में नहीं होगा तो कभी भी आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। जो दोस्त न्यू देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और पूरा वीडियो देखिएगा, तब आप लोगों को पूरा नॉलेज हो पाएगा। अभी ये फ्लावर प्लांट को निकाल लेंगे। पूरे पॉट को तोड़ दिया गया है और इसके बाद देखिए इसका जो रूट बाउंड है आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बिल्कुल रूट बाउंड हो चुके हैं। ह्यूज क्वांटिटी में रूट्स है ये फ्लावर प्लांट में। इतनी अच्छी रूट्स होना चाहिए आपके फ्लावर प्लांट में। चलिए अब इसको निकाल लेता हूँ। फ्लावर प्लांट को निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अभी यहाँ पर हम एक हाथ से इसको पकड़ लेंगे और एक हाथ से इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे तो हमारी फ्लावर प्लांट निकल कर बाहर आ जाएगा। ये देखिए टूटा हुआ पॉट से फ्लावर प्लांट को निकाल लिया है।
फ्लावर प्लांट की नीचे की रूट भी आप लोग देख पा रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त रूट है। लेकिन ये फ्लावर प्लांट की जो पॉट था, पॉट में बहुत सारे होल थे, कुछ मिट्टी की गमले की टूटा हुआ टुकड़ा लगा हुआ है। ये टुकड़े को हमको अलग कर लेना है। ड्रेनेज होल कवर करने के लिए जो हमने मिट्टी के टूटा हुआ गमले के टुकड़े लगाए थे, वो सब को हमें अलग कर लेना है। आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ जितने ज़्यादा नीचे होंगे उतना ही ज़्यादा ऊपर भी होगा। इसलिए काइंडली आप आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ नीचे बहुत ज़्यादा हो पाए उसी हिसाब से ही केयर करें। मेरा वीडियो देखकर आप लोग केयर करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले एक पॉट हम सिलेक्शन करेंगे। ये मैंने एक प्लास्टिक की पॉट लिया है, सीमेंट की पॉट मेरे पास नहीं है, बड़े पॉट नहीं है। एक 12 इंच की पॉट है, प्लास्टिक की पॉट है और नीचे ड्रेनेज होल मैंने कवर कर लिए है, कुछ शिंडर भी डाल दिए हैं, कुछ सॉइल हमने तैयार कर लिए हैं। ये देखिए एक अच्छा मीडिया है, ये मीडिया हमने तैयार कर लिए है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है एक यूनिक सॉइल हम तैयार करते हैं और यूनिक सॉइल में जो रोज़ फ्लावर प्लांट की ग्रोथ है काफ़ी अच्छा होता है। उसी हिसाब से मैंने सॉइल तैयार कर लिया है। यूनिक सॉइल की वीडियो देखने के लिए काइंडली आप लोग ऊपर आई बटन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, उस जगह पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और इसके साथ साथ देखिए कुछ और चीज़ मिलाएंगे। मैंने 3 चम्मच लिए है बोन मिल, 3 चम्मच हॉर्न मिल, 1.5 चम्मच नीमखली, 1 चम्मच SSP सिंगल सुपर फास्फेट लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमको बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेना है। ये जो ग्लव्स है, ये ग्लव्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये ग्लव्स आपको हार्डवेयर की शॉप में मिल जाएगा। हार्डवेयर की दुकान में जाएंगे तो ग्लव्स मांगेंगे तो वो लोग जो ग्लव्स देंगे कुछ मोटे होते हैं, अच्छे होते हैं और बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं। मैंने 70 रुपीज़ की एक ग्लव्स 1 पेयर मतलब एक जोड़ी दोनों हाथ के लिए बुलाए हैं, 70 रुपीज़ की आया है। अभी हमको बहुत अच्छा से मिक्स कर लेना है। अच्छा से मैंने मिक्स कर लिए हैं सॉइल को। ये देखिए इसके बाद कुछ सॉइल हमको लेना है और पॉट के नीचे हमको डाल देना है। ये देखिए कुछ सॉइल हम फिल कर देंगे। ये कुछ सॉइल हमने फिल कर दिए हैं। इसके बाद हमको हल्का हाथों से फैला देना है और थोड़ी थोड़ी करके प्रेस कर देना है। ऐसे करके हम प्रेस कर देंगे। इसके बाद हमको हमारी फ्लावर प्लांट को इसमें बैठालना है, ठीक बीचों बीच, पॉट के ठीक बीचों बीच बैठालना है हमको। फ्लावर प्लांट को हमने पॉट के ठीक बीचों बीच बैठाल दिए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा से बैठ चुके हैं। इसके बाद हमको धीरे धीरे करके सॉइल फिल कर देना है। बहुत ही अच्छा से हम सॉइल फिल कर देंगे। चारों साइड से आपको सॉइल डाल देना है। ये देखिए मैंने सॉइल फिल कर दिए हैं। अभी कोई एक टूल्स की हेल्प से हम पॉट के चारों साइड में थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि
कोई भी एयर बकेट साइड में ना रहे। और एक बात ध्यान रखिएगा, फ्लावर प्लांट की जो रूट बाउल था उसको हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। ऐसे ही आपको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, और नहीं तो आपकी फ्लावर प्लांट कुछ स्ट्रेस में आ सकते हैं और साथ में कुछ लीफ भी झड़ सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा सॉयल और हमको डाल देना है। फाइनली हमारे फ्लावर प्लांट लग चुके हैं। देखिए, ऐसे करके आप आपकी फ्लावर प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तब आपकी फ्लावर प्लांट अच्छा होगा। आपके फ्लावर प्लांट कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ बिल्कुल बरकरार रहेंगे। ये देखिए, जो ग्रोथ ऊपर की ओर हो रहा है, ये ग्रोथ इसका होता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। जो केयर मैं बताते रहता हूँ उस हिसाब से इसकी केयर करेंगे, आपकी फ्लावर प्लांट हेल्दी रहेगा। और एक बात है दोस्तों, आपको अभी शेड में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि हमने इसका रूट बाउंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। इसलिए हमको अभी फुल सनलाइट में ही रखना है, शेड में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी है, कोई ज़रूरत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आप लोगों को पूरा कमेंट्स की आंसरिंग कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज यही तक है, इसके बाद फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, नया जानकारी लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।